ए लड़की। जी माँ जी। आखिर तूने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया ना? क्या? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अविनाश सिमरन से बहुत प्यार करते हैं। चुप कर। मैं अपनी कानों से सुन के आ रही हूँ। मुझे तो तभी समझ लेना चाहिए था जब तू इलाहाबाद से वापस आई थी। आखिर तेरे गंदे खून ने अपना परिचय दिखाई दिया ना। माँ जी चिल्ला मत लड़की। तेरे बाप प्रभु दयाल ने मुझे क्या कम दुख दिया था जो तू यहाँ मुझे दुख देने चली आई है? तू मर क्यों नहीं गई उसके साथ? माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा विश्वास कीजिए, अविनाश सिमरन से प्यार करते हैं और अविनाश और सिमरन की शादी होके रहेगी। ये कोई नहीं रोक सकता, खुद अविनाश भी नहीं। तू मुझे विश्वास दिलाएगी और मैं विश्वास कर लूंगी? मैं इतनी बुद्धू नहीं हूं। जैसा बाप वैसी बेटी। निकल जाए यहां से। माँ जी जा। तो आप जो चाहते थे वही हो गया ना? अब तो आपके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। अब आप खुश हो जाएंगे ना? हीरावती, जो कहना है वो जरा साफ साफ कहो। वैसे अपने अरमान और अपनी खुशियां ये सब तो मैं बहुत पहले से भूल चुका हूं। अब तो सब वैसे वैसे हो रहा है जैसे जैसे आप चाहती थी। ओह, तो बहुत भोले बन रहे हैं आप। जैसे आपको पता नहीं उस लड़की ने किया क्या है। क्यों? क्या किया है उस लड़की ने? सिमरन के साथ शादी तय होने के बाद भी उसने अविनाश को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। उसने मेरा अविनाश मुझसे छीन लिया। अविनाश अब सिमरन से नहीं, रिमझिम से प्यार करता है। क्या? क्या? अविनाश रिमझिम से प्यार करने लगा? ओह हीरावती, अगर ये सच है तो भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो कहता भगवान ने उन दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए है। अब तो समझो हीरावती, अब तो समझो। मैं जानती थी कि ये सब सुनने के बाद आप तो खुशी होंगे। आपको तो प्रभु दयाल की दोस्ती निभानी है ना? अरे रुकिएगा ही, बोलो बोलो बोलो, जी भर के बोलो। आज मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। बोलो। नहीं? बहरहाल, जो जो तुम नहीं चाहती थी ना हीरावती, समय और संयोग ने वही कर दिखाया। हीरावती, रिमझिम से अच्छी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती। और रही सिमरन की बात, बहुत अच्छी लड़की है, मैं समझाऊंगा उसे। मेरी बात वो जरूर मान लेगी। और हीरावती प्लीज मेरी एक बात तुम भी मान लो। समय ने तुम्हें मौका दिया है सब कुछ ठीक करने का। बीवी, इस बार इसे गंवाना मत। ये क्या हो गया भैया की बुद्धि को, हैं? बताइए, अपने लोगों की कीमत पे दूसरे लोगों का भला करने पे तुले हुए हैं? अरे हम तो आपको बताओ भौजी, ये सब किया धरा उस प्रभु दयाल की चौकरिया का। यहाँ वही पट्टी पड़ाती है भैया को। अरे नहीं तो भैया तो। और एक बात बताएं भौजी, आपका नमक खाया है, आप इशारा भर करके देखें, वो प्रभु दयाल की छोकरी घर में तो क्या शहर में नहीं रहने पाएगी। और हाँ भौजी, आपको सावधान किए देते हैं, अपने लड़के को अपने काबू में रखिए। क्या नाम से? हाँ, अरे भाई आपका बेटा है, आप माँ हैं उसकी, आपका कहना नहीं मानेगा तो किसका कहना मानेगा? और रहा सवाल उस प्रभु दयाल की छोकरिया का, फिक्र मत कीजिए भौजी, उसे तो मैं संभाल लूंगा। हाँ बस।
ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप हमसे? क्या चाहते हैं आप अपनी रिमझिम से? जो आप चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। अविनाश के दिल में हमारे लिए ये सही नहीं है, ये गलत है। ये गलत नहीं है बेटे। बाबूजी, कब तक भागती रहेगी अपने आप से? अब तो अविनाश भी तुझे चाहता है। समाज के डर से अपनी जिंदगी को नर्क बनाने से बेहतर है कि सच का सामना कर। अविनाश के प्यार को मान ले बेटा। क्या मान ले बाबूजी? आपने सिमरन के बारे में सोचा है? आज का हम नहीं जानते, लेकिन एक वक्त था जब अविनाश सिमरन से बहुत प्यार करते थे। और सिमरन जो शादी ब्याह में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी, अविनाश के प्यार ने उसको बदल दिया बाबूजी। और आज हम अपने प्यार के खातिर सिमरन का दिल तोड़ दे, हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। देख बेटा, सिमरन का प्यार इतना गहरा नहीं है कि वो अविनाश के बिना रह ना सके, लेकिन तू अविनाश के बिना अधूरी है। तू रह सकेगी उसके बिना? तू कर सकेगी किसी और से शादी? हाँ, हम भी किसी और से शादी कर लेंगे। झूठ बोलती है तू। बाबूजी, हम गोपाल जी की सौगंध खाकर कहते हैं, अविनाश और सिमरन की शादी के बाद हम भी अपना घर बसा लेंगे। पागल हो गई है क्या? नहीं बाबूजी, आप नहीं समझ रहे हैं। हमारा प्यार अतीत है, अविनाश और सिमरन की शादी उनका भविष्य। हम जा रहे हैं बाबूजी, हम जा रहे हैं अपना फर्ज पूरा करने। सिमरन को दिया हुआ वादा पूरा करने जा रहे हैं। अविनाश, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहती हो? अविनाश, हम जानते हैं कि अभी अभी हमने जो सुना है वो सब गलत है। हम जानते हैं कि आप सिमरन को बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे वादा चाहते हैं कि आप शादी सिमरन से ही करेंगे। मैं ऐसा कोई भी वादा नहीं कर सकता। क्यों? बस नहीं कर सकता। क्यों अविनाश? सवाल मत पूछो रिमझिम, मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। अविनाश, हमने आपसे कुछ पूछा है, हमें उसका जवाब चाहिए। क्योंकि क्या अविनाश? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या? हाँ रिमझिम, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे। अविनाश, प्यार मोहब्बत को आपने खेल समझ के रखा है। आज इससे प्यार कर लिया, कल उससे प्यार कर लिया, सब आपके मुताबिक चलेंगे। शादी के कार्ड बट चुके हैं। जानता हूं शादी के कार्ड बट चुके हैं। मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं है। अविनाश, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? सिमरन के बारे में सोचा है आपने? उस लड़की को प्यार के मायने हमने सिखाए। अगर आज उसको ये सब पता चल जाएगा, वो प्यार से नफरत करने लगेगी। अविनाश, घर वाले, बाबूजी, माँ जी, सब कितने खुश हैं।
अविनाश, जो आप सोच रहे हैं वो नामुमकिन है। आपके लिए, सिमरन के लिए और इस परिवार के लिए यही सही रहेगा कि आप सिमरन से शादी कर लें। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? आपका सब इंतजार कर रहे हैं, आ जाइएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रंजन, सिर्फ तुमसे। देखिए मुंबई में हल्दी की रस्म कैसन हो। अरे आओ आओ भौजी। पर भौजी ई का बात हुई, अभी तक अविनाश बेटा ना ही दिखाई दे। रिमझिम गई ना उसे बुलाने, लेकर आती होगी। ये देखिए भाभी, रिमझिम ने बड़े जतन से बनाया है उपटन। सुबह से लगी हुई थी बेचारी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। पहले तो इसे सुखाओ, फिर इसे पीसो, फिर इसमें पानी डाल के थोड़ा सा जैसे पेस्ट। लाओ। जी भौजी। हल्दी लाओ। अभी लाई भौजी। इंदु, शादी हमारे बेटे की है, मुझे किसी बाहर वाले की पिसी हुई हल्दी नहीं चाहिए। मेहमानों को अपने औकात और अपने दायरे में रहना सीखना चाहिए। अविनाश को बुलाओ। आजा बेटा, आजा। आओ बेटा, आओ आओ, यहाँ बैठो। बैठ जा। यशोदा, चल आजा बेटे, चल शुरू करो। ये ले इसमें से, अच्छी तरह से लगा ना। थोड़ा थोड़ा लगा बेटी, सबको लगाना है अभी। हम भी लगावत है। अरे आ जाओ ना तुम लोग भी, कहाँ पीछे पड़े हो? आ जाओ जल्दी चलो। देखो तो सही, थोड़ा लगा ना, बहुत ज्यादा नहीं। चेहरे पे, एक कपड़े पे नहीं गिरा ना उसके। लगाओ लगाओ, देखा मुझे भी लग जाएगी साथ में। हो गई हल्दी की रस्म? हाँ हो गई, और बहुत अच्छी हुई। लेकिन एक बात बहुत बुरी हुई। क्या हुआ? माँ जी ने रिमझिम का बड़ा अपमान कर दिया। वो तो रिमझिम है कि पराई होकर भी सब कुछ सहन कर लेती है। लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। अब होना क्या था, रिमझिम ने बड़े प्यार से अविनाश के लिए उपटन बनाया और माँ जी ने सबके सामने वो उपटन फेंक दिया। क्या? लेकिन माँ जी ने ऐसा किया क्यों? अब वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम माँ जी को एक बार तो सोचना चाहिए था। अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे माहौल में सबके सामने माँ जी ने रिमझिम के साथ ऐसा किया क्यों? अगर ऐसा किया है तो गलत किया है। अब माँ जी को कौन समझाए क्या सही है क्या गलत। चलो छोड़ो, शादी ब्याह वाला घर है, ये छोटी मोटी बातों को कोई ध्यान भी नहीं देगा। कावेरी, ये छोटी बात नहीं है, जाने दो। हेलो कावेरी, कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, और घर में सब लोग ठीक है, बस सिर्फ एक रिमझिम को छोड़ के। अगर माँ जी का बस चले तो उसे धक्के मार के निकाल दे घर से। गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। जितना ज्यादा उस लड़की का अपमान होगा, हमारे लिए वो उतना बड़ा मोहरा बनेगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कावेरी कि तुम दोनों तरफ फैली नफरत की आग को हवा देती रहना। जी मम्मी।
रिमझिम, रिमझिम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। क्यों नहीं सुननी है? सुननी होगी तो मेरी बात, कहिए। क्योंकि ये बात मैं सिर्फ तुमसे कह सकता हूं। क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? अविनाश, जो कल तक सिमरन के सपने देखा करता था, अचानक उसके सारे के सारे सपने तुमसे कैसे जुड़ गए? तुम्हारे इलाहाबाद जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की रिमझिम, कि मैं तुम्हें याद ना करूं, तुम्हें मिस करने की कोशिश भी ना करूं, सुबह शाम सिर्फ सिमरन के बारे में सोचूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। मुझसे ऐसा हुआ नहीं। सच मानो रिमझिम, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने तुमसे दोस्ती ही की थी, लेकिन ये दोस्ती प्यार में कैसे बदल गई? अविनाश बस कीजिए। एक बात समझ लीजिए, आज के बाद से आप में और हम में कोई रिश्ता नहीं है, समझे आप? आप रिमझिम की सारी की सारी बातें मानते हैं ना? एक बात मेरी भी मान लीजिए, मैं कहां कहता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, गलत हूं, पर मैं क्या करूं? मैं अपने दिल से रिमझिम की तस्वीर को नहीं मिटा सकता। बहुत कोशिश की, पर उसकी तस्वीर बार बार मेरे चेहरे के सामने आ जाती है। मैं नहीं जानता कि सिमरन मेरे बारे में क्या सोचेगी, पर मैं एक बात जानता हूं कि मैं रिमझिम से प्यार करता हूं। आपकी रिमझिम मुझे मेरा प्यार दिलवा दीजिए।